Hello everyone and welcome back to my channel. I am Sonali Singh and I offer genuine practical advice for mamas to be and new mamas so that they can have a happy, sane and perfectly functioning mental ecosystem around them. If that makes sense, please continue watching. So today I'm going to be talking about the things that I stopped doing after I became a mama. आई थिंक दिस इज़ समथिंग दैट एवरीवन लर्न्स द हार्ड वे। जब आप प्रेग्नेंट होते हो तब आप बहुत सारी बुक्स पढ़ते हो, वीडियोस देखते हो, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में होती हैं दैट आई डू दिस फॉर माई चाइल्ड, आई विल बी डूइंग दैट फॉर माई डॉटर और माई सन। मैं ऐसे करा करूँगी, वैसे करा करूँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। बट जब आप मम्मा बन जाते हो उसके बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि जो आपका फैंटेसी वर्ल्ड था दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, that is only in your own mind and in your own headspace. तो जब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में उतरते हो आफ्टर बिकमिंग अ मम्मा, तब you kind of learn a few things the hard way. And today I'm going to be talking about the things that I learned the hard way and things that I stopped doing after I became a mama. Because motherhood doesn't just change your schedule, it changes you. So the first thing that I stopped doing was I stopped stressing on लोग क्या कहेंगे. See, I'm no expert on mental health or anything. लेकिन जब आप एक सोसाइटी में रहते हो तो आपके अराउंड जो भी लोग होते हैं, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, डिस्टेंट रिलेटिव्स, you know, all of those people around you, आपके neighbors, everyone has an opinion on something or the other. जब आप प्रेग्नेंट होते हो या जब आप नए नए मम्मा बनते हो तो आप एक फोकस, एक लाइमलाइट में आ जाते हो. एंड देन पीपल स्टार्ट कमिंग ओवर टू यू एंड ऑफरिंग एडवाइस एंड थिंग्स. या फिर अगर आप कुछ डिफरेंट करते हो, जैसे जैसे मी फॉर इंस्टेंस, हमने डॉक्टर की बात मान ली. हमने हमारे बेबी को 1 साल तक सॉल्ट नहीं दिया और अभी भी हम शुगर नहीं देते. अगर मीठा उसको कुछ खिलाना भी होता है तो डेट्स का मैं कुछ बना देती हूँ एंड आई गिव इट टू हर. I don't give any other kind of and whatever food she consumes, it is made by me. Snacks और foods सब कुछ मैं बनाती हूँ उसके लिए. मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाने देती हूँ. So everyone has those things. अरे यार तुम लोग भी तो ऐसे खा के बड़े हुए हो, चलता है, इतना भी क्या मानना, डॉक्टर्स को कुछ नहीं पता. So I listen to everything that everyone has to offer, but I do what I have to do. I don't stress about कि भाई साहब लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे. These are the decisions that I am responsible for, and I mean, like me and my husband are responsible for making for our daughter. तो इसमें हम दोनों का से चलेगा, किसी और का से नहीं चलेगा. इसलिए I just listen to what people have to say, but I don't stress about it. So the second thing that I stopped doing or thinking over after I became a mama is I stopped trying to lose the baby weight immediately. देखिए, this is my personal viewpoint, my personal perspective, कि मैं ममा बनी, मेरे पास में कुछ वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं और एज अ पेरेंट जो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं उसके बाद में आपका पूरी दुनिया चेंज हो जाती है. आई टिल डेट डोंट हैव टाइम टू गो टू द जिम बिकॉज हमारा रूटीन इस तरीके से है कि हमें काम भी करना है, हमें घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मैनेज करनी है, हमारी डॉटर प्रिशा, उसका भी सब कुछ घर पे करना है. बिकॉज मैंने ये डिसाइड किया कि मैं उसको बाहर का कुछ नहीं खिलाऊंगी, तो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई इन्वेस्ट टाइम इन मेकिंग फूड फॉर हर एंड आई मेक फ्रेश फूड फॉर हर. प्रिशा के साथ में एजुकेशनल एक्टिविटीज़ करना और बहुत सारी चीज़ें जो हम क्वालिटी टाइम जिस तरीके से हम स्पेंड करते हैं वो सब चीज़ों को करने के लिए टाइम चाहिए होता है. एंड फ्रैंकली आपका वो मेंटल एनर्जी बचता नहीं है. लाइक मेरी मेंटल एनर्जी नहीं बचती है एट द एंड ऑफ द डे. सो आई डोंट रियली फील लाइक गोइंग टू द जिम. कि मैं अगर जाती भी हूँ तो भी मुझे थोड़ा गिल्ट रहता है कि यार अपने पापा के पास मैं एंड ही इज़ नॉट एबल टू वर्क बिकॉज ऑफ मी स्पेंडिंग टाइम एट द जिम. सो अभी के लिए मैंने थोड़ा पोस्टपोन किया एंड आई एम जस्ट चिलिंग अ लिटिल बिट कि ठीक है भाई, अपने आप हो जाएगा, कम कर लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे. इट्स एज लॉन्ग एज आई एम हैप्पी, इट्स परफेक्टली फाइन.
The next thing that I stopped feeling guilty about or I stopped doing was to make myself feel guilty about my screen time. जो responsibilities add up होती हैं तो आपका दिमाग में things jumble up, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती हैं एक साथ में, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर सेल्फ सेम. तो मैं जो भी चीज़ें करती हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप मी सेम, टू हैव माई मेंटल एनर्जी एंड टू बी हैप्पी, ताकि मैं अपनी डॉटर के सामने वो हैप्पीनेस प्रोजेक्ट कर पाऊँ, ना कि अपनी टेंशन और अपनी स्ट्रेसेस को उसके सामने डालूँ. That's the worst thing that you can do for your child. Don't be angry, upset, anxious in front of your child, because they pick up on energies and they pick up on your emotions and the kind of expressions that you have. So it's always good to be happy in front of your baby. तो जैसे मैं बहुत बार I only breastfed her till now. अभी हमने खाना भी शुरू कर दिया, अब तो 1 साल से ज़्यादा की हो गई है. I mean 6 months onwards we had started giving her food, but she was being breastfed. She is being breastfed all throughout. तो when I'm breastfeeding her, तो मैं बहुत बार I'm watching some content on my phone, या फिर मैं reels. I don't do doom scrolling. Okay, I do doom scrolling, but मैं बहुत सारा content consume करती हूँ when I'm breastfeeding or when she's sleeping. या फिर जब रात में सब सो जाते हैं उसके बाद में मैं अपने लिए 10-15 मिनट का टाइम निकालती हूँ to watch something, because that makes me happy. So it's not bad if you are taking time for yourself to watch screen. It's okay. The next thing that I stopped doing was it's related to log kya kahenge, but I stopped trying to keep my house spotless. Like I said, I do have a maid, I do have a cook, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे खुद करनी होती हैं. But it's like those decisions. What do you call that? Those decisions in economics. I'll just check. And opportunity cost. Yeah. ये अपने आप याद आ गया. ओके, सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि मुझे अभी कपड़े धोने हैं, साफ़ करने हैं, या मुझे डस्टिंग करनी है, मुझे ये वो घर का काम करना है, या फिर मुझे अपनी बेबी के साथ में टाइम स्पेंड करना है, या फिर मुझे कुछ घर का काम करना है, या फिर अपना लैपटॉप पे काम करना है, कुछ एडिटिंग करनी है, किसी बच्चे के लिए प्रोफाइल बिल्डिंग करनी है. सो दीज आर दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो उस समय मुझे क्या लग रहा है, अगर मेरे लिए वो सफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2-3 दिन के कपड़े इकट्ठे हो गए एंड आई हैव टू वॉश देम और आई हैव टू डू और इफ़ आई हैव सम एक्स्ट्रा टाइम आई विल कीप द हाउस क्लीन, बट आई विल नॉट कीप ऑन स्ट्रेसिंग अबाउट अरे यार ये गंदा हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ये वैसे हो रहा है. Relaxing is the mantra. Another thing that I stopped doing was I stopped listening to every relative's advice. जब आपके घर में एक नया बेबी आता है, एक नया मेंबर आता है, तो सब लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं और सबके पास में अपने टाइम से रिलेटेड कुछ ना कुछ एडवाइस होती है दैट दे ऑफर. बट लाइक आई सेड, मी एंड माई हस्बैंड, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द डिसीजंस, whichever decisions we have to take for our daughter, and we welcome advice from everyone. We even seek advice from everyone, but then we listen to everything, we'll discuss those things, and then if we feel that it is working in our favor, if it's good for our daughter, then we'll accept that advice. Otherwise we don't have the pressure of accepting someone's advice या फिर कि हमें ऐसे ही फॉलो करना है, यही करना है. हम उतना स्ट्रेस नहीं लेते हैं इस चीज़ को लेकर. Something very very important that I stopped doing was I stopped comparing my baby to others. I stopped doing का मतलब ये है कि of course I compare myself to XYZ people, और वो thought process बहुत नेगेटिव स्पाइरल सा हो जाता है कभी कभी. एंड आई डोंट वांट दिस काइंड ऑफ अ थिंग फॉर माय डॉटर, बिकॉज आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे, आपकी सेल्फ एस्टीम पे हिट करता है वो कभी कभी. एंड आई डोंट वांट एनी सच थिंग फॉर माय डॉटर. तो हमने एक हाउस रूल बना लिया दैट कृषा के माइलस्टोन्स हम डिस्कस नहीं करेंगे, या फिर हम ओवर द टॉप जाके उसको विल नॉट टेल एवरीवन और विल नॉट आस्क एवरीवन कि भैया देखिए ये देखो इसने अब बोलना सीख लिया, अब इसने ये करना सीख लिया, हमने वो करना सीख लिया. सो वी डोंट वांट टू डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स फॉर आवर डॉटर, बिकॉज वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ कंपैरिजन टू एंटर कि इस बच्चे ने इतने टाइम पे किया था, कृष्ण ने इतने टाइम पे किया. भाई
सबका अपना अपना है, everyone is unique and everyone's going to take their own time. So I don't want my daughter to be compared to anyone and I will not compare my daughter to anyone. Strongly हो गया. But I have very strong opinions when it comes to parenting and when it comes to my daughter. So take everything with a grain of salt. Lastly, the thing that I stopped doing was I stopped trying to become a perfect mama. There is no such thing as a perfect mama. There are days जब आप बहुत overwhelmed feel करते हो, आपकी बिल्कुल energy नहीं होती है, but you still have to keep on going. You still have to uh, change the diapers, wash your daughter's clothes, feed her with yummy and nutritious food. लेकिन आपको गिल्ट हो जाता है, अरे यार मैंने आज वो वाला चीज़ नहीं बनाई उसकी पसंद की, आज मैंने वो 2 मिनट में जल्दी जल्दी से वो बना के दे दिया. इट्स ओके. As long as your daughter is enjoying it, as long as she has a smile on her face, you're being wonderfully great and perfect. There's no परफेक्शन आप नहीं अचीव कर सकते हो. आपको अगर बुरा फील करना है तो आप किसी भी बात पे बुरा फील कर सकते हो. तो एट द एंड ऑफ द डे द मंत्रा इज टू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स एंड टू नॉट ओवर स्ट्रेस योर सेल्फ और ओवर बर्डन योर सेल्फ विद थिंग्स दैट आर डिफ़िकल्ट टू अचीव. तो आप रिलैक्स करो, चिल करो, आराम से रहो, अपने बच्चे पे ध्यान दो, अपने बच्चे की खुशी पे ध्यान दो एंड just take your life a little easy. Don't stress. These were the things that I stopped doing as a mama, and these have really helped me become a better parent. And again, keep myself sane, have the mental strength to continue providing for my daughter in the most healthy and happy way possible. So these were the things, these were my tips for the new mamas or the pregnant mamas, the mamas to be. I hope you found these useful. And मेरी daughter जग गई है अब, so I'll quickly run to her and I'll see you next week. And please follow and subscribe the channel and please click on the bell icon so that you get notified every single time I post a video online. Okay, bye.